सो टॉकिंग अबाउट द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जैस्पर जंपर, वो एक फ्लेक्सिबल फिक्स्ड और टूथ बर्न फंक्शनल अप्लायंस है। टूथ बर्न फंक्शनल अप्लायंस का मतलब ये है कि ये सारी सपोर्ट जो है वो टूथ से ले रही है और दूसरा ये टूथ के ऊपर ही फोर्स लगा के उनको ही इनवर्ट थोड़ा सा मूव भी कर रही है। ऑल्सो इसके जॉ पे भी इसकी फोर्स अप्लाई होती है। ये हर्ब्स अप्लायंस की तरह ही होती है, लेकिन इसका डिफरेंस हर्ब्स अप्लायंस ये है कि इतनी रिजिड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सेड इट इज़ फ्लेक्सिबल, सो इट लैक्स रिजिडिटी। अप्लायंस का डिज़ाइन ऐसा है कि इसके अंदर एक जैस्पर मॉड्यूल है। अब वो जैस्पर मॉड्यूल आगे जाके फिक्स्ड अप्लायंस से अटैच है, ठीक है। अब वो फिक्स्ड अप्लायंस चाहे आपकी लोअर आर्च में प्लेस्ड हो या चाहे आपकी अपर आर्च में हो, बट दिस जैस्पर मॉड्यूल इज अटैच टू दैट फिक्स्ड अप्लायंस। अभी जैस्पर मॉड्यूल जो है ना एनालॉगस है, यानी बराबर है किसके, जो हर्ब्स अप्लायंस में हम प्लंजर यूज़ करते हैं उसके। मॉडल जो है ये इसकी जो मटेरियल है वो ये है, स्टेनलेस स्टील है। और स्टेनलेस स्टील का ये कॉइल बना हुआ है, ये लाइक दिस कॉइल, एंड इट हैज़ टू एंड्स, और उन एंड्स पे एंड्स कैप्स हैं लाइक दिस इज़ द कैप। और कवरिंग जो है ना इस पूरी की आपके पास ओपेक यूरीथेन कंपाउंड यानी मटेरियल से है, और वो क्यों है, फॉर हाइजीन एंड कंफर्ट। अब हम बात करें साइज़ की, तो ये 7 साइजेस में अवेलेबल है, फ्रॉम 26 मिलीमीटर टू 38 मिलीमीटर। ये जो एंड कैप्स हैं जिनको हमने कवर किया था, एंड्स थे उनको हमने एंड कैप से कवर किया था, वो आगे जाके अटैच होते हैं मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन में और मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन में, लाइक दिस इज़ योर मॉड्यूल, फोर्स मॉड्यूल, ठीक है। नाउ दिस फोर्स मॉड्यूल हैज़ एन अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। द अपर पार्ट दैट इज अटैच टू द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द मैक्सिला, एंड द लोअर part which is attached to the anterior region of the mandible. Now posteriorly it is attached to the face bow of the upper arch, and the lowerly it is attached to the distal of the canine or to the lower arch wire. अब ये जो नीचे जो अटैच है डिस्टल लाइन ऑफ द कैनाइन के साथ, वो लेग्जन या बायोनेट बैंड के साथ होता है, जो कि ऑर्थो में एक बैंड का नाम है, जो इस तरह का कुछ ट्विस्टेड सा थोड़ा सा यूं इस तरह होता है, ठीक है, कर्व सा बैंड होता है। इंडिकेशन था कि इसको कब यूज़ करना है, इट इज़ इन द क्लास 2 हैज़ मैक्सिलरी एक्सेस, जिसमें मैक्सिला आगे है और मैंडिबल डेफिशिएंट है वो पीछे है। सो मैकेनिज्म एक्शन ये है कि इसने जो है हमने पहले फोर्स मॉड्यूल को सिलेक्ट करना, बिकॉज दिस इज़ द कॉम्पोनेंट दैट इज़ नाउ वर्किंग। तो ये फोर्स मॉड्यूल आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना, और ये सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो आपका डिस्टेंस होगा बिटवीन द मीजल एस्पेक्ट ऑफ द अपर फेस बो, ये जो अपर फेस बो यहाँ से मीजल एस्पेक्ट से लेकर डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेग्स एंड बैंड ऑफ द मैंडिबुलर कैनाइन, यहाँ पे जो मैंडिबुलर कैनाइन है इसके डिस्टली चूँकि ये आके अटैच हो रहा है, तो यहाँ तक का आपने डिस्टेंस मेजर करना है, और उस डिस्टेंस के अंदर यू हैव टू ऐड 12 मिलीमीटर मोर। लेट सपोज इफ द डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, इट कम्स आउट टू बी 4 millimeter, then you had to add 12 in it, and the remaining is, I'm not saying that it is always of 16, I'm just saying ke consider it that your force module is of 4, then you have to add 12 in it. So whatever your force module length, distance between your mesial aspect and your distal aspect of the upper and the lower things, you had to add 12 in it, and you will get the required length of the Jasper module. Now what happens के ये एक्शन किस तरह करता है कि जब आपका टूथ क्लूड करता है आपस में, यानी your maxilla and your mandible are now occluding, so the mesial force is applied onto the mandibular arch because it has to move inward, and the maxillary arch, सॉरी mesial aspect फोर्स लगेगी तो mandible will come out, and the distal force will act on to the maxillary that will goes inward. तो अब दो तरह के इफेक्ट्स हैं, एक skeletal aspect पे जो है इफेक्ट्स आते हैं और एक डेंटो एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स पे। तो 40 to 60% की रेशो है। स्केलेटल में क्या होगा कि ये मैक्सिला को जो डिस्टली डिस्प्लेस करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा, कंडाइल्स को जो है वो फॉरवर्ड करेगा, कंडाइल दैट मीन्स कि मैंडिबुलर कंडाइल। और जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो होता है वो हमारे पास सब पॉइंट ए मैक्सिला का पॉइंट होता है और पॉइंट बी मैंडिबल का पॉइंट होता है। तो पॉइंट ए जब डिस्टली मूव होगा दैट मीन्स कि वो जो है वो इनवर्ड मूव होगा, और मैंडिबल की क्लॉकवाइज रोटेशन से वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और डेंटो एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स में अपर मोलर के ऊपर ये है पोस्टीरियर टिपिंग, इसको इंक्लूड कराएगा, और मैक्सिलरी इंसाइजर्स की बैकवर्ड टिपिंग होगी क्योंकि मैक्सिलरी इंसाइजर्स आगे आए हुए हैं, और जो मैंडिबुलर टीथ हैं उनकी एंटीरियर ट्रांसलेशन होगी क्योंकि वो आगे आएंगे, और जो इनके इंसाइजर्स हैं उनकी इंट्रूजन होगी मैंडिबुलर इंसाइजर्स की। सो दिस एडवांटेजेस ऑफ द जैस्पर जंपर इज़ के ये कॉन्टीन्यूस फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, इसको किसी भी तरह की पेशेंट कंप्लाइंस की ज़रूरत नहीं है, और ये ग्रेटर जो है वो फ्रीडम देता है मैंडिबल को मूव करने के लिए आसानी से, और ओरल हाइजीन भी इसमें मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ द polyurethane that is hygienic, and also it is providing the comfort to the patient as well.